आज के भारत में करोड़ों युवाओं को शुद्ध भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाने वाले संत प्रेमानंद जी महाराज श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये राधा वल्लभ संप्रदाय किसने और कब शुरू किया? राधा राधा। विदेशी आक्रमणों की वजह से वृंदावन उजड़ गया था, पूरा इलाका जंगल बन चुका था। फिर आए श्री हित हरिवंश महाप्रभु, जिन्होंने वृंदावन को दोबारा जीवित किया। लेकिन क्या आप जानते हैं श्री हित हरिवंश महाप्रभु किसके अवतार माने जाते हैं और उनके गुरु कौन थे? तो चलिए अब शुरू करते हैं उनकी दिव्य जीवन लीला। कहानी आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो सभी राधा रानी के भक्तों तक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। राधे राधे। सदियों पहले उत्तर भारत पर लगातार तुर्क अफगान आक्रमण हुए। राज्य बदले, सत्ता बदली, पर सबसे गहरी चोट ब्रजभूमि ने झेली। जहां कभी रास और कीर्तन की अनहद ध्वनि गूंजती थी, जहां जीवन की धड़कन थी, वहां अब केवल निर्जन हवाएं बहने लगी। मंदिरों के शिखर ढह गए, घाट मिट गए, पवित्र पगडंडियां जंगल बन गई और वृंदावन अपने ही इतिहास में एक स्मृति बनकर रह गया। पर स्मृतियां मिटती नहीं, वे प्रतीक्षा करती हैं। स्वामिनी, वृंदावन की हालत ठीक नहीं है। मंदिर सूने पड़े रहते हैं। लोगों में वही पुरानी खुशी नहीं रही। जिन जगहों पर गीत गूंजते थे अब वहां सिर्फ सन्नाटा है। ऐसा लगता है जैसे ब्रज का अपना स्वर ही खो गया है। जो मधुरता थी वो थम सी गई है। हाँ, ये मौन मैं भी महसूस कर रही हूँ। ब्रज को फिर से जगाने का समय आ गया है। मैं अपना एक अंश पृथ्वी पर भेज रही हूँ और इस बार बांसुरी ही अवतार लेगी। वही बांसुरी जो ठाकुर जी को सर्वप्रिय है। क्या वही बालक वृंदावन का खोया हुआ स्वर वापस ला पाएगा? हाँ, उसके जन्म से व्रज में फिर से जीवन लौटेगा। लोग समझेंगे कि वो मेरे हित में जन्मा है और उसके आने से वृंदावन का नया समय शुरू होगा। आचार्य, इतने दिन दरबार से दूर क्यों रहे? राज्य के कई निर्णय आपके मार्गदर्शन के बिना रुके पड़े हैं। महाराज, घर में सुखद परिस्थिति प्रकट हुई है। पुत्र योग के कारण कुछ विशेष व्रत अनुष्ठान निभाने पड़ रहे थे। साथ ही साधु संतों का आगमन भी बढ़ गया था, जिससे घर और धर्म दोनों की सेवा आवश्यक हो गई। धर्म और कुल कर्तव्य का सम्मान हमारे राज्य में सदैव सर्वोपरि है आचार्य। परंतु वर्तमान समय में आगरा हमारा नया राज केंद्र बन रहा है। वहां के निर्माण, राजस्व नीति और जन कल्याण के लिए हमें आपकी सलाह की अत्यंत आवश्यकता है। आचार्य, ये कार्य आपके बिना अधूरा रहेगा, इसलिए इस बार आपको हमारे साथ आगरा आना होगा। अब आपकी तबीयत कैसी है? आपसे एक बात कहनी थी। राज कार्य के लिए हमें आगरा जाना है। इस हालत में क्या आप हमारे साथ चल पाएंगी? हाँ, जाते जाते यदि संभव हो तो व्रजभूमि के दर्शन भी कर ले। मन अजीब तरह से खिंच रहा है, जैसे किसी पुरानी पहचान की पुकार हो। सच कहूं, पिछले कुछ दिनों से सब कुछ अलग सा लग रहा है। मन कहता है जैसे किसी दिव्य आगमन की तैयारी चल रही हो। कभी कभी लगता है ये बालक साधारण नहीं होगा, मानो गर्भ में कोई दिव्य स्पंदन उठता है। हाँ, कई रातों से ध्यान में एक ही भाव आता है, जैसे किसी पावन आगमन की आहट हो। लोग कहते हैं कुछ बालक आने से पहले ही घर की हवा बदलने लगती है। और यहाँ सच में सब बदल रहा है।
राधा। स्वामी, बालक आंखें क्यों नहीं खोल रहा? ये कैसे हो सकता है? नवजात बालक को तो आंखें खोलनी चाहिए थी। हे प्रभु, मेरे बालक को क्या हो गया? यदि इसका जन्म व्रज भूमि में हुआ है तो इसकी रक्षा स्वयं आप ही कीजिए। स्वामी, हर बालक पहली बार रोता है, लेकिन इसने राधा नाम लिया था। क्या? जन्म लेते ही राधा नाम? देखिए, अभी राधा नाम सुनते ही बालक के होठ और हाथ हिलने लगे हैं। लगता है ये बालक जन्म से ही राधा रानी का भक्त है। अब तो यही प्रतीत होता है ये भजन सुने बिना अपनी आंखें खोलेगा ही नहीं। राधे राधे राधा रानी की कृपा बरसी, आज रज में सुगंध जगी। राधे राधे आज माधुर्य उतरयो, वल्लभ रस बरसे अंबर सी। मधुर झंकार बहे पवनों में, राधे मधुर लीला की बूंद पड़ी। राधे आधे माधुर्य उतरयो, व्रज में प्रेम ज्योति जगयो। कोमल धुन बन प्रकट भयो, हृदय में राधा रस भरयो। राधे राधे आज माधुर्य उतरयो। कोई बोल, बस मधुर प्रेम धारा जागी। पहली सांस में नाम तुम्हारा, राधे राधे ध्वनि भागी। जागे रस रंग रज के अंतर, जागे नव माधुर्य सुगंध। राधे राधे आज मधुर सवर प्रकट भये। जग के दुख हरे, राधा रस भरे, ऐसा प्रेम उतरियो आज। राधा वल्लभ का मधुर सर करे, जगत को मधुबन साज। राधे राधे आज माधुर्य उतरयो। माधुर्य उतरयो, रज में नव प्रभा फूटयो। राधा वल्लभ की कृपा से प्रेम पंथ नवदीप जगयो। राधे राधे आज माधुर्य उतरयो। राधा वल्लभ हित, जय जय श्री हित हरिवंश। राधे राधे। समय बीतता गया। बालक अब लगभग 6 वर्ष का हो चुका है। भवन का बगीचा आज बच्चों की हंसी से गूंज रहा था। धीमी हवा, पेड़ों की छाया, मिट्टी की सुगंध। उसके बीच वो 6 वर्ष का बालक, शांत, सरल और पता नहीं क्यों सबका प्रिय। उसी समय गेंद उछली और खेलते खेलते गेंद फिसलकर पुराने कुएं की ओर चली गई। कुएं में अंधेरा ऐसा कि पानी भी दिखाई नहीं देता था, बस गहराई। गेंद गिरते ही बच्चे ठिठक गए। उधर मत जाना, नीचे कुछ दिखता ही नहीं। कुआं
कुआं बहुत पुराना है, किसी ने कभी नीचे झांका भी नहीं। रुको, गिर जाओगे। डर तब लगता है जब हम अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करते। समय के साथ महाप्रभु की विद्वत्ता और प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ती चली गई। ज्योतिष और शास्त्रों में उनकी दृष्टि इतनी परिपक्व हो चुकी थी कि दूर दराज से भी लोग सलाह और मार्गदर्शन के लिए उनके पास आने लगे। इन्हीं वर्षों में उनका विवाह हुआ, 3 पुत्र हुए और जीवन घर, पूजा और जिम्मेदारियों के बीच आगे बढ़ता रहा। लेकिन जब महाप्रभु 32 वर्ष की आयु के समीप पहुंचे, राधा रानी के प्रति उनका भाव अब उन्हें व्रजभूमि की ओर खींचने लगा था। यह खिंचाव हर दिन थोड़ा और गहरा होता गया। अंततः एक दिन उन्होंने परिवार से कहा, दिल वृंदावन जाने को कहता है। लगता है राधा रानी बुला रही हैं। महाप्रभु के बचपन के कुछ साथी थे जो भक्ति में भी उनकी ही तरह रमे हुए थे। जब उन्होंने वृंदावन जाने की बात कही तो सब उनके साथ चलने को उत्सुक हो गए। एक शांत सुबह महाप्रभु वृंदावन की ओर निकल पड़े। सूरज ढल रहा था। 4-5 सन्यासी और श्री हरिवंश जी पगडंडी पर आगे बढ़ रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और वे बिना रुके अपनी राह पर चलते जा रहे थे। महाराज, आज तो पैरों ने खूब सेवा ली, अब तो ये खुद ही विश्राम मांग रहे हैं। अरे भाई, सेवा क्या? आज तो मेरे पांव तो कह रहे थे बस करो बाबा, कहीं बैठ भी जाओ। गुरुदेव, आगे चिरथावल गांव पड़ता है। छोटा सा है पर लोग बड़े सरल स्वभाव के हैं। चिरथावल नाम भी कितना प्यारा है, लगता है जैसे कह रहा हो, आओ थको मत, थोड़ा यहीं ठहरो। हरिवंश, तुम्हें जिस कार्य के लिए चुना गया है वो घड़ी अब आ चुकी है। तुम आज जिस गांव में ठहरे हो वही आत्मदेव ब्राह्मण रहता है। उसके पास मेरा श्री विग्रह है। आत्मदेव ब्राह्मण के पूर्वज भगवान शंकर जी के भक्त थे। जब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शंकर भगवान उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने कहा, प्रभु आपकी कृपा ही पर्याप्त है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, मुझे किसी वर की आवश्यकता नहीं। शंकर भगवान ने कहा, मैं जब प्रकट होता हूँ तो कृपा दिए बिना नहीं लौटता, ये मेरा अचल नियम है। तुम्हें कुछ न कुछ तो मांगना ही होगा। तब आत्मदेव के पूर्वज बोले, यदि देना अनिवार्य है तो वो दीजिए जो आपके लिए परम प्रिय है। तब शंकर भगवान के हृदय से राधा वल्लभ का श्री विग्रह प्रकट हुआ और उसी पवित्र विग्रह को उन्होंने आत्मदेव के पूर्वजों को सौंप दिया। वही विग्रह अब आत्मदेव के घर है। तुम उसे व्रज भूमि में ले जाओ हरिवंश, और वृंदावन को वैसा ही पुनर्जीवित करना है जैसा वो मेरे समय में था। स्वामी नमस्कार, आपके आगमन से ये घर धन्य हो गया। आत्मदेव जी, आपकी शिव भक्ति इस क्षेत्र के लोगों के लिए आदर्श है। आज प्रातः आत्मबोध में राधा रानी का संकेत मिला कि आपके घर में एक
पवित्र धरोहर मेरा इंतजार कर रही है। स्वामी, मुझे भी संकेत मिला था कि आप आज पधारेंगे। ये पवित्र विग्रह पीढ़ियों से हमारे कुल में सुरक्षित रहा है। अब इसका स्थान आपके हाथों में ही उचित है स्वामी। ये विग्रह अब व्रजभूमि जाएगा, यही इसका सच्चा स्थान है। स्वामी, एक और विनती है। मेरी 2 पुत्रियां हैं, दोनों धर्म और सेवा के जीवन को अपनाना चाहती हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो उनका विवाह सेवा मार्ग के लिए आपसे किया जा सकता है। यदि ये संबंध भक्ति और धर्म के लिए है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ये विवाह सांसारिक नहीं होगा, सिर्फ सेवा, धर्म और संकल्प के लिए होगा। दोनों पुत्रियों से विवाह के बाद महाप्रभु कुछ दिन चिरथावल ग्राम में रुके रहे। इन दिनों में परिवार और ग्रामवासियों से मिलना हुआ और आगे की यात्रा की तैयारी भी। कुछ समय बाद एक शांत सुबह महाप्रभु, उनकी संगिनियां और सभी साथी वृंदावन की ओर रवाना हो गए। श्री हरिवंश जी आगे की यात्रा पर निकल गए। संवत 1590 फाल्गुन एकादशी के दिन वे वृंदावन पहुंचे। वहां पहुंचकर मदन टेर नामक स्थान पर उन्होंने अपना डेरा लगाया। कुछ दिनों तक हिताचार्य वहीं उसी स्थान पर शांत भाव से पूजा भजन करते रहे। धीरे धीरे जब ग्वाले और ब्रजवासी उनके भीतर की सरलता, प्रेम और भक्ति को देखने लगे तो उनके मन अपने आप खिंचने लगे। कोई उनके लिए भोजन लेकर आता, कोई राधा वल्लभ जी के लिए भोग समर्पित करता और कोई दूर गांव से पुष्प या दूध ले आता, मानो सेवा करने में ही उन्हें आनंद मिलने लगा हो। गुसाई जी, आपका यहाँ आना हमारे लिए आश्चर्य भी है और सौभाग्य भी, परंतु एक बात समझ नहीं आती, इतने गहरे निर्जन कुंज में कोई क्यों बसना चाहेगा? जहाँ ईश्वर की स्मृति बनी रहे वही निवास सुंदर है। वन निर्जन हो, भीड़ हो, ये तो मन की दशा पर है, स्थान पर नहीं। यदि आप सच में यहाँ रहना चाहते हैं तो हम आपको भूमि देना चाहते हैं, पर एक नियम है जो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। आप ये तीर चलाइए, जहां तक तीर जाएगा वहां तक की भूमि आपके निवास के लिए हम अर्पित कर देंगे। पर यह निर्णय केवल आपकी योग्यता का मान रखने के लिए है, किसी परीक्षा के लिए नहीं। भूमि मुझे क्या करनी, मैं तो जहां बैठ जाऊं वही मेरे लिए पर्याप्त है। पर यदि इससे तुम्हारे मन में शांति और विश्वास मिलता है तो ठीक है, मैं तीर चला दूंगा। देखना, तीर पास ही गिरेगा। महापुरुष कैसे तीर चलाएंगे? चुप, उनके हाथों में कोई शक्ति है, मैंने अभी ही अनुभव किया। तीर किसी सीमा का नहीं होता, सीमा तो हम बनाते हैं। ये कैसे संभव है? ये दूरी तो हमारे तेज तीरंदाज भी नहीं छूते। गुसाई जी, अब समझ आया कि आप क्यों निर्जन कुंज में रहना चाहते हैं। आपके भीतर कोई साधारण शक्ति नहीं। ये भूमि आपको देना हमारा कर्तव्य है। आज से ये भूमि आपकी सेवा के लिए समर्पित है। भूमि देना तुम्हारी उदारता है, पर बदलना तुम्हारे अपने मन का निर्णय है। मैं किसी को बदलने नहीं आया, बस प्रेम को याद दिलाने आया हूँ। जिस स्थान से श्री हिताचार्य ने तीर चलाया था, उन्होंने वहीं लताओं से निर्मित एक छोटी सी पर्णकुटी बनवाई और उसी में श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान कर दिया और यहीं से राधा वल्लभ लाल जी की अष्टयाम सेवा का क्रम प्रारंभ हुआ।